बहुत समय पहले की बात है। दिल्ली के बादशाह अकबर अपने दरबार में न्याय और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध थे। उसी दरबार में एक साधारण लेकिन अत्यंत चतुर व्यक्ति थे, बीरबल। एक दिन अकबर ने दरबार में सवाल पूछा, इस दुनिया में सबसे ताकतवर चीज क्या है? दरबार के बड़े बड़े विद्वान चुप हो गए। कोई बोला तलवार, कोई बोला दौलत, तो कोई बोला सत्ता। तभी बीरबल आगे आए और बोले, जहां पनाह सबसे ताकतवर चीज है बुद्धि। अकबर मुस्कुराए और बोले, यह कैसे सिद्ध करोगे बीरबल? बीरबल ने कहा, जहां पनाह बुद्धि से गरीब राजा बन सकता है, और बिना बुद्धि के राजा भी गरीब हो सकता है। अकबर बीरबल की बात समझ गए और तुरंत बोले, आज से तुम मेरे मुख्य सलाहकार हो। कहानी से सीख, मोटिवेशन। ताकत शरीर में नहीं, दिमाग में होती है। बुद्धि और समझदारी से हर समस्या हल हो सकती है। सही सोच इंसान को ऊंचाई तक पहुंचा देती है। हालात कैसे भी हों, बुद्धि साथ हो तो जीत तय है। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबार में घोषणा की, कुछ लोग रोज पानी देने लगे, कुछ खाद डालने लगे, तो कुछ बस देखने आते और चले जाते। बीरबल चुपचाप सब देख रहे थे। कुछ दिनों बाद अकबर ने सबको बुलाया। सब लोग अपनी अपनी मेहनत गिनाने लगे, लेकिन बीरबल ने कुछ नहीं कहा। अकबर ने पूछा, बीरबल तुमने क्या किया? बीरबल बोले, जहां पनाह मैंने बस धैर्य रखा और सही समय का इंतजार किया। कुछ समय बाद वही पेड़ सबसे हरा भरा निकला। अकबर मुस्कुराए और बोले, सच्ची मेहनत शोर नहीं करती, परिणाम बोलते हैं। कहानी से सीख, मोटिवेशन। धैर्य सबसे बड़ी शक्ति है। मेहनत दिखाने से नहीं, करने से सफल होती है। समय हर मेहनत का फल देता है। चुप रहकर आगे बढ़ना भी बुद्धिमानी है। सब दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। कोई आगे नहीं बढ़ा। तभी बीरबल धीरे से आगे आए। अकबर ने पूछा, क्या तुम खुद को सबसे ईमानदार मानते हो? बीरबल बोले, जहां पनाह मैं सबसे ईमानदार नहीं, लेकिन मैं अपनी गलतियां स्वीकार करने का साहस रखता हूं। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, जो अपनी गलती मान ले वही सच्चा ईमानदार होता है। कहानी से सीख, मोटिवेशन। गलती मानना कमजोरी नहीं, ताकत है। सच्चाई हमेशा सम्मान दिलाती है। अहंकार इंसान को गिराता है। ईमानदारी से ही भरोसा बनता है। बीरबल ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। बीरबल ने उत्तर देने के बजाय अकबर को एक थाली दी और बोले, जहां पनाह इसे धूप में रख दीजिए। कुछ देर बाद थाली गर्म हो गई। बीरबल बोले, अगर हम हर बात दिल से लगा लें तो मन भी ऐसे ही जलने लगता है। अकबर समझ गए। बीरबल बोले, बुराई को अनसुना करना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। कहानी से सीख, मोटिवेशन। हर बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं। शांति सबसे बड़ी जीत है। आलोचना से सीखो, नफरत से नहीं। खुद को शांत रखोगे तो आगे बढ़ोगे। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, कल दरबार में सबसे पहले तुम आना। अगले दिन बीरबल सबसे पहले पहुंचे। अकबर ने पूछा, इतनी जल्दी क्यों? बीरबल बोले, जहां पनाह जो अपने काम पर भरोसा रखता है उसे डर नहीं लगता। अकबर समझ गए कि ईमानदार व्यक्ति को किसी की बातों से फर्क नहीं पड़ता। कहानी से सीख, मोटिवेशन। सच्चाई को सफाई की जरूरत नहीं, मेहनत करने वाला निडर होता है। जलन करने वाले खुद हार जाते हैं।
आत्मविश्वास सबसे बड़ी ताकत है। कोई बोला लाखों रुपए, कोई बोला सोने से भी ज्यादा। बीरबल ने हीरा हाथ में लिया और कहा, जहां पनाह, अगर इसे मिट्टी में दबा दिया जाए तो इसकी कीमत मिट्टी जितनी हो जाएगी। अकबर चकित रह गए। बीरबल बोले, कीमत वस्तु की नहीं, उसकी पहचान और उपयोग की होती है। कहानी से सीख, मोटिवेशन। सही जगह मिलने पर ही काबिलियत चमकती है। खुद की कीमत पहचानो। हालात इंसान का मूल्य बदल देते हैं। खुद को साबित करने का सही समय और जगह चुनो। दरबार के लोग सोचने लगे। कोई बोला धन, कोई बोला ज्ञान। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह खुशी। अकबर ने पूछा, वह कैसे? बीरबल बोले, जब आप किसी को मुस्कान देते हैं तो वह लौटकर कई गुना होकर आती है। अकबर खुश हो गए। कहानी से सीख, मोटिवेशन। खुशी बांटने से कभी कम नहीं होती। अच्छे व्यवहार से रिश्ते मजबूत होते हैं। जो दूसरों को खुश रखे वही सच्चा अमीर है। इंसान की पहचान उसके व्यवहार से होती है। उस समय अकबर को यह जानने की इच्छा थी कि उनके दरबार में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है। उन्होंने कई विद्वानों, दरबारी मंत्रियों और गणमान्य व्यक्तियों से सवाल पूछे, लेकिन कोई भी ऐसा उत्तर नहीं दे पाया जो अकबर की अपेक्षाओं पर खरा उतरता। इसी बीच उनके दरबार में एक सरल, चतुर और समझदार व्यक्ति थे, बीरबल। बीरबल की बुद्धि इतनी तीव्र और स्पष्ट थी कि अकबर अक्सर कहावतें और पहेलियां हल करने के लिए उन्हीं पर निर्भर रहते। मुख्य घटना, अकबर की चुनौती। एक दिन अकबर ने दरबार में एक प्रश्न रखा। उन्होंने कहा, मैं जानना चाहता हूं कि इस दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति क्या है, धन, सेना या बुद्धि? दरबार के सभी मंत्री और विद्वान सोच में पड़ गए। कई लोग बोले धन, कई बोले सेना, कुछ बोले राजनीति और सत्ता। लेकिन अकबर उनके उत्तरों से संतुष्ट नहीं थे। वे चाहते थे कि कोई ऐसा उत्तर आए जो न केवल उनके सवाल का सही हल दे, बल्कि पूरे दरबार को भी सीख दे। तभी बीरबल धीरे धीरे दरबार की ओर बढ़े। सभी ने उन्हें देखा और चुप हो गए। अकबर ने मुस्कुराते हुए पूछा, बीरबल, तुम क्या सोचते हो? सबसे बड़ी शक्ति क्या है? बीरबल ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोले, जहां पनाह, इस दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति है बुद्धि और समझ। दरबार में हलचल मच गई। कुछ लोग हैरान हुए, कुछ मुस्कुराए। अकबर ने पूछा, यदि बुद्धि सबसे बड़ी शक्ति है तो उसे कैसे साबित करोगे? बीरबल का उदाहरण, समस्या का हल। बीरबल ने तुरंत एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, जहां पनाह, मान लीजिए कि आपके पास असीम धन है, पर यदि आप इसका सही उपयोग नहीं जानते तो वह धन आपके लिए नुकसान बन सकता है। इसी तरह अगर आपके पास विशाल सेना है लेकिन युद्ध की रणनीति और समझ नहीं है तो वह सेना आपके लिए हानि का कारण बन सकती है। पर यदि आपके पास बुद्धि है तो आप अपने धन और सेना दोनों का सही उपयोग कर सकते हैं। यही सबसे बड़ी शक्ति है। अकबर मुस्कुराए और बोले, वह सचमुच बीरबल, यह बात समझाने की कला ही तुम्हारी महानता है। फिर बीरबल ने दरबार को एक और सीख दी। उन्होंने कहा, जहां पनाह, बुद्धि केवल शाब्दिक ज्ञान नहीं होती। यह परिस्थितियों को समझने, सही निर्णय लेने और समय का सही उपयोग करने की क्षमता है। जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है वह कठिनाइयों में भी सही रास्ता खोज सकता है और सफलता पा सकता है। बीच की घटनाएं, सीख के उदाहरण। अकबर ने बीरबल को चुनौती दी, तो बताओ, यदि किसी गरीब किसान के पास केवल एक खेत है
और उसके पड़ोस में एक बड़ा नदी का बांध टूट जाए तो वह कैसे अपने खेत को बचा सकता है। दरबार में कई लोग तुरंत जवाब देने लगे, पानी रोकने के लिए बड़ी मशीन लगाओ, सरकारी मदद लो, मजदूर लगाकर मिट्टी डाल दो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह किसान अपने अनुभव और बुद्धि से छोटे छोटे कदम उठा सकता है। पहले वह जल की दिशा बदलने के लिए छोटी नालियां बनाए, फिर बांध के कमजोर हिस्सों को ठीक करे और अंत में बड़े उपाय करें। यही बुद्धि का उपयोग है, परिस्थितियों के अनुसार सही निर्णय लेना। अकबर इस उत्तर से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, सच्चाई में हर समस्या का हल बुद्धि में छुपा है। केवल मेहनत और ताकत पर्याप्त नहीं होती। बीरबल ने आगे भी उदाहरण दिए। अनाज की बचत। किसान अगर अनाज को सही समय पर संग्रह करता है तो सूखे या बाढ़ में भी नुकसान नहीं होता। समय का उपयोग। जो व्यक्ति समय का सही उपयोग करता है वह कठिन परिस्थितियों में भी सफलता पाता है। सहयोग और संवाद। सहयोग से समस्या हल होती है, पर बुद्धि से सही दिशा चुनी जाती है। हर उदाहरण में बीरबल ने साफ कर दिया कि बुद्धि और समझ जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। अकबर की प्रशंसा और निष्कर्ष। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी को देखकर कहा, बीरबल, तुम सचमुच न केवल मेरे दरबार के लिए बल्कि पूरे राज्य के लिए वरदान हो। तुम्हारी यह सिख हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा है। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाकर उत्तर दिया, जहां पनाह, मेरी यही कोशिश रहती है कि लोग कठिनाई में सही राह ढूंढें और जीवन में सफलता पाएं। बुद्धि का उपयोग करना हर किसी का कर्तव्य है। इस दिन के बाद अकबर ने बीरबल को अपनी मुख्य सलाहकार और दरबार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति मान लिया। कहानी से जीवन की सीख। मोरल। बुद्धि सबसे बड़ी शक्ति है। सिर्फ धन या ताकत ही सफलता नहीं देती। समझदारी से निर्णय लें। समय, परिस्थितियों और साधनों के अनुसार सही कदम उठाना जरूरी है। छोटे छोटे प्रयास भी बड़ी सफलता में बदल सकते हैं। हर समस्या का हल तुरंत नहीं मिलता, पर सोच और रणनीति से हर कठिनाई आसान हो जाती है। शिक्षा और अनुभव का मिश्रण जरूरी है। केवल पढ़ाई नहीं, बल्कि अनुभव और समझ का सही उपयोग जीवन बदल देता है। धैर्य और समय का महत्व। बुद्धिमान व्यक्ति कभी जल्दीबाजी नहीं करता, वह सोच समझकर आगे बढ़ता है। समापन। इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि बुद्धि और समझदारी केवल अकबर और बीरबल की ही ताकत नहीं थी, बल्कि यह हर व्यक्ति के जीवन में सबसे मूल्यवान शक्ति है। जो व्यक्ति अपने निर्णयों में सोच और समझ का उपयोग करता है वह हमेशा सफल होता है। दरबार में बीरबल की यह पहली महान सीख सभी के लिए प्रेरणा बन गई। आज भी यह कहानी हमें यह याद दिलाती है कि सच्ची ताकत केवल शारीरिक या भौतिक चीजों में नहीं, बल्कि हमारे दिमाग और सोच में होती है। कहानी की मुख्य बातें। बुद्धि ही सबसे बड़ी शक्ति है। सोच समझकर निर्णय लेना सफलता की कुंजी है। धैर्य और अनुभव का सही उपयोग हर समस्या हल करता है। जीवन में छोटी छोटी बुद्धिमानी बड़ी उपलब्धियों की नींव बनाती है। अकबर के दरबार में लोग हमेशा उनके फैसलों और उनकी दूरदर्शिता की प्रशंसा करते थे, लेकिन अकबर हमेशा यह सोचते रहते थे कि उनके दरबार में सबसे बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति कौन है। इसी कारण उन्होंने कई मंत्री और विद्वान दरबार में बुलाए, सवाल किए और परीक्षण किए, लेकिन कोई ऐसा उत्तर नहीं आया जो उनकी अपेक्षा पर खरा उतरता। इस दौरान दरबार में एक चतुर, विनम्र और समझदार व्यक्ति थे, बीरबल। बीरबल अपने तीव्र दिमाग, हास्यप्रिय स्वभाव और समझदारी के लिए प्रसिद्ध थे। अकबर अक्सर उन्हें कठिन सवाल और पहेलियां हल करने के लिए चुनते थे,
क्योंकि बीरबल हमेशा शांत और सूझबूझ से जवाब देते थे। अकबर की चुनौती। एक दिन अकबर ने दरबार में सभी मंत्री और विद्वानों के सामने सवाल रखा। मैं जानना चाहता हूं कि इस दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति क्या है, धन, सेना या बुद्धि? दरबार में एक हलचल मच गई। कई लोग तुरंत उत्तर देने लगे। एक ने कहा, धन सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि इससे सब कुछ खरीदा जा सकता है। दूसरे ने कहा, सेना ही सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि जो ताकतवर होता है वही जीतता है। तीसरे ने कहा, सत्ता और राजनीति ही सबसे बड़ी शक्ति है, जो सब नियंत्रित करती है। अकबर ने सभी के उत्तर सुने पर संतुष्ट नहीं हुए। वे चाहते थे कि कोई ऐसा उत्तर आए जो न केवल उनके सवाल का हल दे, बल्कि दरबार और राज्य के लिए भी एक जीवन की सीख दे। तभी बीरबल धीरे धीरे दरबार की ओर बढ़े। सभी ने उन्हें देखा और चुप हो गए। अकबर ने मुस्कुराते हुए पूछा, बीरबल, तुम क्या सोचते हो? इस दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति क्या है? बीरबल का उत्तर। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और उत्तर दिया, जहां पनाह, इस दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति है बुद्धि और समझ। दरबार में हलचल मच गई। कुछ लोग आश्चर्यचकित हुए, कुछ मुस्कुराए। अकबर ने पूछा, यदि बुद्धि सबसे बड़ी शक्ति है तो इसे कैसे साबित करोगे? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मान लीजिए आपके पास असीम धन है, लेकिन उसका सही उपयोग नहीं जानते। यह धन आपके लिए संकट बन सकता है। यदि आपके पास विशाल सेना है पर उसकी रणनीति नहीं जानते, तो वह सेना आपके लिए हानि बन सकती है। पर यदि आपके पास बुद्धि है तो आप धन और सेना दोनों का सही उपयोग कर सकते हैं। यही सबसे बड़ी शक्ति है। अकबर मुस्कुराए और बोले, वह सचमुच बीरबल, यह समझने और समझाने की कला ही तुम्हारी महानता है। बीच की घटनाएं और उदाहरण। अकबर ने बीरबल को चुनौती दी, तो बताओ, यदि किसी गरीब किसान के पास केवल एक छोटा खेत है और उसके पड़ोस में नदी का बांध टूट जाए, तो वह अपने खेत को कैसे बचा सकता है? दरबार में कई लोग तुरंत उत्तर देने लगे। पानी रोकने के लिए बड़ी मशीन लगाओ, सरकारी मदद लो, मजदूर लगाकर मिट्टी डाल दो। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, किसान अपने अनुभव और बुद्धि का उपयोग करके छोटे छोटे कदम उठा सकता है। पहले वह जल की दिशा बदलने के लिए छोटी नालियां बनाए, फिर बांध के कमजोर हिस्सों को ठीक करे और अंत में बड़े उपाय करें। यही बुद्धि का सही उपयोग है। अकबर इस उत्तर से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, सच्चाई में हर समस्या का हल बुद्धि में छुपा है। केवल मेहनत और ताकत पर्याप्त नहीं होती। छोटे छोटे जीवन के उदाहरण। बीरबल ने दरबार में और भी उदाहरण दिए। अनाज की बचत। किसान यदि अनाज को सही समय पर संग्रह करता है तो सूखे या बाढ़ में भी नुकसान नहीं होता। समय का उपयोग। जो व्यक्ति समय का सही उपयोग करता है वह कठिन परिस्थितियों में भी सफलता पाता है। सहयोग और संवाद। सहयोग से समस्या हल होती है, पर बुद्धि से सही दिशा चुनी जाती है। हर उदाहरण में बीरबल ने साफ कर दिया कि बुद्धि और समझ जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। अकबर की प्रशंसा और सीख। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी को देखकर कहा, बीरबल, तुम केवल मेरे दरबार के लिए नहीं, बल्कि पूरे राज्य के लिए वरदान हो। तुम्हारी यह सीख हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा है। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाकर उत्तर दिया, जहां पनाह, मेरी यही कोशिश रहती है कि लोग कठिनाई में सही राह खोजें और जीवन में सफलता पाएं। बुद्धि का सही उपयोग करना हर किसी का कर्तव्य है। इस दिन के बाद
बीरबल को अकबर ने अपनी मुख्य सलाहकार और दरबार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति मान लिया। कहानी से जीवन की सीख, मोरल: बुद्धि सबसे बड़ी शक्ति है। समझदारी से निर्णय लें। छोटे छोटे प्रयास भी बड़ी सफलता में बदल सकते हैं। शिक्षा और अनुभव का मिश्रण जरूरी है। धैर्य और समय का महत्व। समापन: इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि बुद्धि और समझदारी केवल अकबर और बीरबल की ताकत नहीं थी, बल्कि यह हर व्यक्ति की सबसे मूल्यवान शक्ति है। जो व्यक्ति अपने निर्णयों में सोच और समझ का उपयोग करता है, वह हमेशा सफल होता है। दरबार में बीरबल की यह पहली महान सीख सभी के लिए प्रेरणा बन गई। आज भी यह कहानी हमें यह याद दिलाती है कि सच्ची ताकत केवल शारीरिक या भौतिक चीजों में नहीं, बल्कि हमारे दिमाग और सोच में होती है। मुख्य बिंदु: बुद्धि ही सबसे बड़ी शक्ति है। सोच समझकर निर्णय लेना सफलता की कुंजी है। धैर्य और अनुभव का सही उपयोग हर समस्या हल करता है। जीवन में छोटी छोटी बुद्धिमानी बड़ी उपलब्धियों की नींव बनाती है। अकबर के दरबार में हर दिन विद्वान, मंत्री और लोग आते थे। वे अकबर के न्यायपूर्ण निर्णय और उनके मार्गदर्शन से सीखने आते थे। लेकिन अकबर हमेशा यह सोचते रहते थे कि उनके दरबार में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है। अकबर ने कई बार दरबार में सवाल पूछे, लेकिन कोई ऐसा उत्तर नहीं आया जो पूरी तरह संतोषजनक हो। इसी बीच दरबार में एक चतुर, समझदार और विनम्र व्यक्ति थे, बीरबल। बीरबल अपनी तेज बुद्धि, हास्यप्रिय स्वभाव और स्पष्ट दृष्टि के लिए प्रसिद्ध थे। अकबर अक्सर कठिन सवाल और पहेलियां हल करने के लिए उन्हीं पर भरोसा करते थे। अकबर की चुनौती। एक दिन अकबर ने दरबार में कहा, मैं जानना चाहता हूं कि इस दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति क्या है, धन, सेना या बुद्धि? दरबार में हलचल मच गई। कई मंत्री तुरंत उत्तर देने लगे। एक ने कहा, धन सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि इससे सब कुछ खरीदा जा सकता है। दूसरे ने कहा, सेना ही सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि जो ताकतवर होता है वही जीतता है। तीसरे ने कहा, राजनीति और सत्ता ही सबसे बड़ी शक्ति है। अकबर इन उत्तरों से संतुष्ट नहीं हुए। वे चाहते थे कि कोई ऐसा उत्तर आए जो न केवल सवाल का सही हल दे, बल्कि दरबार और राज्य के लिए भी सीख हो। तभी बीरबल धीरे धीरे दरबार की ओर बढ़े। अकबर ने मुस्कुराते हुए पूछा, बीरबल, तुम क्या सोचते हो? सबसे बड़ी शक्ति क्या है? बीरबल का उत्तर और उदाहरण। बीरबल ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, जहांपनाह, इस दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति है बुद्धि और समझ। दरबार में हलचल मच गई। अकबर ने पूछा, यदि बुद्धि सबसे बड़ी शक्ति है तो इसे कैसे साबित करोगे? बीरबल ने उदाहरण दिया, मान लीजिए आपके पास असीम धन है, लेकिन उसका सही उपयोग नहीं जानते। धन आपके लिए संकट बन सकता है। यदि आपके पास विशाल सेना है, लेकिन युद्ध की रणनीति नहीं जानते, तो वह सेना आपके लिए हानि बन सकती है। पर यदि आपके पास बुद्धि है, तो आप धन और सेना दोनों का सही उपयोग कर सकते हैं। यही सबसे बड़ी शक्ति है। अकबर मुस्कुराए और बोले, वो सचमुच बीरबल, यह समझने और समझाने की कला ही तुम्हारी महानता है। दरबार में चुनौती और समाधान। अकबर ने बीरबल से कहा, तो बताओ, यदि किसी गरीब किसान के पास केवल एक खेत है और नदी का बांध टूट जाए, तो वह अपने खेत को कैसे बचा सकता है? दरबार के लोग तुरंत उत्तर देने लगे, बड़ी मशीन लगाओ, सरकारी मदद लो, मजदूर लगाकर मिट्टी डाल दो। बीरबल मुस्कुराए और बोले,
जहां पनाह किसान अपने अनुभव और बुद्धि का उपयोग करके छोटे छोटे कदम उठा सकता है। पहले जल की दिशा बदलने के लिए नालियां बनाए, फिर बांध के कमजोर हिस्सों को ठीक करे और अंत में बड़े उपाय करें। यही बुद्धि का सही उपयोग है। अकबर प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, सच्चाई में हर समस्या का हल बुद्धि में छुपा है। केवल मेहनत और ताकत पर्याप्त नहीं होती। छोटे छोटे जीवन के उदाहरण। बीरबल ने और उदाहरण दिए। अनाज की बचत। किसान यदि अनाज को सही समय पर संग्रह करता है तो सूखे या बाढ़ में भी नुकसान नहीं होता। समय का उपयोग। जो व्यक्ति समय का सही उपयोग करता है वह कठिन परिस्थितियों में भी सफलता पाता है। सहयोग और संवाद। सहयोग से समस्या हल होती है, पर बुद्धि से सही दिशा चुनी जाती है। हर उदाहरण में बीरबल ने स्पष्ट कर दिया कि बुद्धि और समझ जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। अकबर की प्रशंसा और निष्कर्ष। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम न केवल मेरे दरबार के लिए बल्कि पूरे राज्य के लिए वरदान हो। तुम्हारी यह सिख हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा है। बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहां पनाह, मेरी कोशिश रहती है कि लोग कठिनाई में सही राह खोजें और जीवन में सफलता पाएं। बुद्धि का सही उपयोग करना हर किसी का कर्तव्य है। इस दिन के बाद बीरबल को अकबर ने मुख्य सलाहकार और दरबार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति मान लिया। कहानी से जीवन की सीख। मोरल। बुद्धि सबसे बड़ी शक्ति है। समझदारी से निर्णय लें। छोटे छोटे प्रयास बड़ी सफलता में बदल सकते हैं। शिक्षा और अनुभव का मिश्रण जरूरी है। धैर्य और समय का महत्व। समापन। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्ची ताकत केवल भौतिक चीजों में नहीं बल्कि हमारे दिमाग और सोच में होती है। जो व्यक्ति बुद्धि, धैर्य और समझ का सही उपयोग करता है वही जीवन में सफल और महान बनता है। मुख्य बिंदु। बुद्धि ही सबसे बड़ी शक्ति है। सोच समझकर निर्णय सफलता की कुंजी है। धैर्य और अनुभव हर समस्या हल करता है। छोटी बुद्धिमानी बड़ी उपलब्धियों की नींव बनाती है। दरबार में हर दिन विद्वान, मंत्री और लोग आते थे। वे अकबर के न्यायपूर्ण निर्णय और उनके मार्गदर्शन से सीखने आते थे। लेकिन अकबर हमेशा यह सोचते रहते थे कि उनके दरबार में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है। अकबर ने कई बार दरबार में सवाल पूछे, लेकिन कोई ऐसा उत्तर नहीं आया जो पूरी तरह संतोषजनक हो। इसी बीच दरबार में एक चतुर, समझदार और विनम्र व्यक्ति थे, बीरबल। बीरबल अपनी तेज बुद्धि, हास्यप्रिय स्वभाव और स्पष्ट दृष्टि के लिए प्रसिद्ध थे। अकबर अक्सर कठिन सवाल और पहेलियां हल करने के लिए उन्हीं पर भरोसा करते थे। अकबर की चुनौती। एक दिन अकबर ने दरबार में कहा, मैं जानना चाहता हूं कि इस दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति क्या है, धन, सेना या बुद्धि। दरबार में हलचल मच गई। कई मंत्री तुरंत उत्तर देने लगे। एक ने कहा, धन सबसे बड़ी शक्ति है क्योंकि इससे सब कुछ खरीदा जा सकता है। दूसरे ने कहा, सेना ही सबसे बड़ी शक्ति है क्योंकि जो ताकतवर होता है वही जीतता है। तीसरे ने कहा, राजनीति और सत्ता ही सबसे बड़ी शक्ति है। अकबर इन उत्तरों से संतुष्ट नहीं हुए। वे चाहते थे कि कोई ऐसा उत्तर आए जो न केवल सवाल का सही हल दे बल्कि दरबार और राज्य के लिए भी सीख हो। तभी बीरबल धीरे धीरे दरबार की ओर बढ़े। अकबर ने मुस्कुराते हुए पूछा, बीरबल, तुम क्या सोचते हो? सबसे बड़ी शक्ति क्या है? बीरबल का उत्तर और उदाहरण। बीरबल ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, जहां पनाह, इस दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति है बुद्धि और समझ। दरबार में हलचल मच गई। अकबर ने पूछा,
यदि बुद्धि सबसे बड़ी शक्ति है तो इसे कैसे साबित करोगे? बीरबल ने उदाहरण दिया। मान लीजिए आपके पास असीम धन है, लेकिन उसका सही उपयोग नहीं जानते। धन आपके लिए संकट बन सकता है। यदि आपके पास विशाल सेना है, लेकिन युद्ध की रणनीति नहीं जानते, तो वह सेना आपके लिए हानि बन सकती है। पर यदि आपके पास बुद्धि है, तो आप धन और सेना दोनों का सही उपयोग कर सकते हैं। यही सबसे बड़ी शक्ति है। अकबर मुस्कुराए और बोले, "उस सचमुच बीरबल, यह समझने और समझाने की कला ही तुम्हारी महानता है।" दरबार में चुनौती और समाधान। अकबर ने बीरबल से कहा, तो बताओ, यदि किसी गरीब किसान के पास केवल एक खेत है और नदी का बांध टूट जाए, तो वह अपने खेत को कैसे बचा सकता है? दरबार के लोग तुरंत उत्तर देने लगे, बड़ी मशीन लगाओ, सरकारी मदद लो, मजदूर लगाकर मिट्टी डाल दो। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह किसान अपने अनुभव और बुद्धि का उपयोग करके छोटे छोटे कदम उठा सकता है। पहले जल की दिशा बदलने के लिए नालियां बनाए, फिर बांध के कमजोर हिस्सों को ठीक करे और अंत में बड़े उपाय करें। यही बुद्धि का सही उपयोग है। अकबर प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, सच्चाई में हर समस्या का हल बुद्धि में छुपा है। केवल मेहनत और ताकत पर्याप्त नहीं होती। छोटे छोटे जीवन के उदाहरण। बीरबल ने और उदाहरण दिए। अनाज की बचत। किसान यदि अनाज को सही समय पर संग्रह करता है, तो सूखे या बाढ़ में भी नुकसान नहीं होता। समय का उपयोग। जो व्यक्ति समय का सही उपयोग करता है, वह कठिन परिस्थितियों में भी सफलता पाता है। सहयोग और संवाद। सहयोग से समस्या हल होती है, पर बुद्धि से सही दिशा चुनी जाती है। हर उदाहरण में बीरबल ने स्पष्ट कर दिया कि बुद्धि और समझ जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। अकबर की प्रशंसा और निष्कर्ष। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम न केवल मेरे दरबार के लिए बल्कि पूरे राज्य के लिए वरदान हो। तुम्हारी यह सिख हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा है। बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहां पनाह मेरी कोशिश रहती है कि लोग कठिनाई में सही राह खोजें और जीवन में सफलता पाएं। बुद्धि का सही उपयोग करना हर किसी का कर्तव्य है। इस दिन के बाद बीरबल को अकबर ने मुख्य सलाहकार और दरबार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति मान लिया। कहानी से जीवन की सीख। मोरल। बुद्धि सबसे बड़ी शक्ति है। समझदारी से निर्णय लें। छोटे छोटे प्रयास बड़ी सफलता में बदल सकते हैं। शिक्षा और अनुभव का मिश्रण जरूरी है। धैर्य और समय का महत्व। समापन। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्ची ताकत केवल भौतिक चीजों में नहीं, बल्कि हमारे दिमाग और सोच में होती है। जो व्यक्ति बुद्धि, धैर्य और समझ का सही उपयोग करता है, वही जीवन में सफल और महान बनता है। मुख्य बिंदु। बुद्धि ही सबसे बड़ी शक्ति है। सोच समझकर निर्णय सफलता की कुंजी है। धैर्य और अनुभव हर समस्या हल करता है। छोटी बुद्धिमानी बड़ी उपलब्धियों की नींव बनाती है। दरबार में हर दिन विद्वान, मंत्री और जनता के लोग आते थे। वे अकबर के न्यायपूर्ण निर्णय और मार्गदर्शन से सीखने आते थे। अकबर हमेशा यह सोचते रहते थे कि उनके दरबार में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है। अकबर ने कई बार दरबार में सवाल पूछे, लेकिन कोई उत्तर पूरी तरह संतोषजनक नहीं होता। इसी बीच दरबार में एक चतुर, समझदार और विनम्र व्यक्ति थे, बीरबल। बीरबल अपनी तेज बुद्धि, हास्यप्रिय स्वभाव और स्पष्ट दृष्टि के लिए प्रसिद्ध थे। अकबर अक्सर कठिन सवाल और पहेलियां हल करने के लिए उन्हीं पर भरोसा करते थे। अकबर की चुनौती।
एक दिन अकबर ने दरबार में कहा, मैं जानना चाहता हूं कि इस दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति क्या है, धन, सेना या बुद्धि। दरबार में हलचल मच गई। कई मंत्री तुरंत उत्तर देने लगे। एक ने कहा, धन सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि इससे सब कुछ खरीदा जा सकता है। दूसरे ने कहा, सेना ही सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि जो ताकतवर होता है वही जीतता है। तीसरे ने कहा, राजनीति और सत्ता ही सबसे बड़ी शक्ति है। अकबर इन उत्तरों से संतुष्ट नहीं हुए। वे चाहते थे कि कोई ऐसा उत्तर आए जो न केवल सवाल का सही हल दे, बल्कि दरबार और राज्य के लिए भी सीख हो। तभी बीरबल धीरे धीरे दरबार की ओर बढ़े। अकबर ने मुस्कुराते हुए पूछा, बीरबल, तुम क्या सोचते हो? सबसे बड़ी शक्ति क्या है? बीरबल का उत्तर और उदाहरण। बीरबल ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, जहां पनाह, इस दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति है बुद्धि और समझ। दरबार में हलचल मच गई। अकबर ने पूछा, यदि बुद्धि सबसे बड़ी शक्ति है तो इसे कैसे साबित करोगे? बीरबल ने उदाहरण दिया, मान लीजिए आपके पास असीम धन है, लेकिन उसका सही उपयोग नहीं जानते। धन आपके लिए संकट बन सकता है। यदि आपके पास विशाल सेना है, लेकिन युद्ध की रणनीति नहीं जानते, तो वह सेना आपके लिए हानि बन सकती है। पर यदि आपके पास बुद्धि है, तो आप धन और सेना दोनों का सही उपयोग कर सकते हैं। यही सबसे बड़ी शक्ति है। अकबर मुस्कुराए और बोले, वो सचमुच बीरबल, यह समझने और समझाने की कला ही तुम्हारी महानता है। दरबार में चुनौती और समाधान। अकबर ने बीरबल से कहा, तो बताओ, यदि किसी गरीब किसान के पास केवल एक खेत है और नदी का बांध टूट जाए, तो वह अपने खेत को कैसे बचा सकता है? दरबार के लोग तुरंत उत्तर देने लगे, बड़ी मशीन लगाओ, सरकारी मदद लो, मजदूर लगाकर मिट्टी डाल दो। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, किसान अपने अनुभव और बुद्धि का उपयोग करके छोटे छोटे कदम उठा सकता है। पहले जल की दिशा बदलने के लिए नालियां बनाए, फिर बांध के कमजोर हिस्सों को ठीक करे और अंत में बड़े उपाय करें। यही बुद्धि का सही उपयोग है। अकबर प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, सच्चाई में हर समस्या का हल बुद्धि में छुपा है। केवल मेहनत और ताकत पर्याप्त नहीं होती। छोटे छोटे जीवन के उदाहरण। बीरबल ने और उदाहरण दिए। अनाज की बचत। किसान यदि अनाज को सही समय पर संग्रह करता है, तो सूखे या बाढ़ में भी नुकसान नहीं होता। समय का उपयोग। जो व्यक्ति समय का सही उपयोग करता है, वह कठिन परिस्थितियों में भी सफलता पाता है। सहयोग और संवाद। सहयोग से समस्या हल होती है, पर बुद्धि से सही दिशा चुनी जाती है। हर उदाहरण में बीरबल ने स्पष्ट कर दिया कि बुद्धि और समझ जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। अकबर की प्रशंसा और निष्कर्ष। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम न केवल मेरे दरबार के लिए, बल्कि पूरे राज्य के लिए वरदान हो। तुम्हारी यह सिख हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा है। बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहां पनाह, मेरी कोशिश रहती है कि लोग कठिनाई में सही राह खोजें और जीवन में सफलता पाएं। बुद्धि का सही उपयोग करना हर किसी का कर्तव्य है। इस दिन के बाद बीरबल को अकबर ने मुख्य सलाहकार और दरबार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति मान लिया। कहानी से जीवन की सीख, मोरल। बुद्धि सबसे बड़ी शक्ति है। समझदारी से निर्णय लें। छोटे छोटे प्रयास बड़ी सफलता में बदल सकते हैं। शिक्षा और अनुभव का मिश्रण जरूरी है। धैर्य और समय का महत्व। समापन।
यह कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्ची ताकत केवल भौतिक चीजों में नहीं, बल्कि हमारे दिमाग और सोच में होती है। जो व्यक्ति बुद्धि, धैर्य और समझ का सही उपयोग करता है, वही जीवन में सफल और महान बनता है। मुख्य बिंदु: बुद्धि ही सबसे बड़ी शक्ति है। सोच समझकर निर्णय सफलता की कुंजी है। धैर्य और अनुभव हर समस्या हल करता है। छोटी बुद्धिमानी बड़ी उपलब्धियों की नींव बनाती है। कई मंत्री और विद्वान बैठे थे। अकबर ने ध्यान दिया कि सभी अपने अपने अनुभव और ज्ञान के आधार पर बात कर रहे थे, लेकिन कोई भी सटीक और सरल समाधान नहीं दे पा रहा था। अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल को देखा। बीरबल हमेशा चतुर, शांत और समझदार रहते थे। अकबर ने कहा, बीरबल, आज मैं तुमसे जानना चाहता हूं कि इंसान अपनी सबसे बड़ी ताकत कैसे पहचान सकता है। बीच की चुनौती। दरबार में सभी मंत्री उत्सुक थे। कुछ ने कहा, धन से इंसान अपनी ताकत पहचान सकता है। कुछ बोले, शक्ति और सेना से। लेकिन अकबर संतुष्ट नहीं हुए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, इंसान की सबसे बड़ी ताकत है अपने कर्मों और बुद्धि का सही उपयोग। अकबर ने पूछा, अगर कोई व्यक्ति गरीब और साधारण जीवन जी रहा हो तो क्या वह अपनी शक्ति पहचान सकता है? बीरबल ने उदाहरण दिया, जहांपनाह, एक साधारण किसान सोच समझकर अपने खेत में छोटे छोटे उपाय करता है। वह समय का सदुपयोग करता है, जल की व्यवस्था करता है और अनाज बचाता है। यही उसकी शक्ति है। वह बड़ी सेना या धन के बिना भी जीवन में सफल हो सकता है। दरबार में बीरबल की परीक्षा। अकबर ने बीरबल से चुनौती दी, तो बताओ, यदि किसी गांव में सूखा पड़ जाए और सभी लोग घबराए हुए हैं तो तुम किस तरह समाधान निकालोगे? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, पहले हमें स्थिति का मूल्यांकन करना होगा। छोटे कदमों से काम शुरू करना होगा, जैसे जलाशय की मरम्मत, पानी के वितरण की योजना और लोगों को शिक्षित करना। बुद्धि और योजना से हम बड़ी समस्या का हल निकाल सकते हैं। अकबर प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, वो सचमुच बीरबल, बुद्धि और योजना हर मुश्किल को आसान बना देती है। छोटे छोटे उदाहरण और सीख। अनाज और संसाधन बचाना। जो व्यक्ति समय और साधनों का सही उपयोग करता है, वह कठिनाई में भी सुरक्षित रहता है। सहयोग और एकजुटता। लोगों के साथ मिलकर समस्या हल करना आसान होता है। धैर्य और सोच। जल्दबाजी में निर्णय लेना अक्सर हानि देता है। बीरबल ने यह स्पष्ट कर दिया कि बुद्धि, धैर्य और योजना ही जीवन की सबसे बड़ी ताकत हैं। अकबर की प्रशंसा और निष्कर्ष। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी यह सीख हमारे दरबार और राज्य के लिए अमूल्य है। हर व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि शक्ति केवल भौतिक चीजों में नहीं, बल्कि बुद्धि, धैर्य और सही कर्म में है। बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहांपनाह, यही मेरी कोशिश रहती है कि लोग अपने जीवन में समझदारी और बुद्धि का प्रयोग करें और सही निर्णय लें। इस दिन के बाद बीरबल को अकबर ने केवल अपने दरबार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति ही नहीं माना, बल्कि पूरे राज्य के लिए प्रेरणा स्रोत भी बनाया। कहानी से जीवन की सीख। मोरल: बुद्धि और योजना सबसे बड़ी शक्ति हैं। छोटे कदम बड़ी समस्याओं को हल कर सकते हैं। धैर्य और सोच से निर्णय सफलता की कुंजी हैं। सहयोग और अनुभव जीवन की मुश्किलों को आसान बनाते हैं। संसाधनों और समय का सही उपयोग जीवन बदल सकता है। समापन: यह कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्ची ताकत केवल धन या शक्ति में नहीं, बल्कि हमारी सोच, बुद्धि और कर्म में होती है।
जो व्यक्ति समझदारी और धैर्य से निर्णय लेता है वह जीवन में हमेशा सफल और महान बनता है। दरबार में सभी मंत्री और विद्वान उपस्थित थे। अकबर ने दरबार की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आज मैं आप सभी से जानना चाहता हूं कि एक व्यक्ति अपने जीवन में कैसे सबसे बड़ी सफलता प्राप्त कर सकता है। सब लोग सोचने लगे। कई लोगों ने तुरंत उत्तर दिया, धन से, शक्ति से, राजनीति और संबंधों से। अकबर संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने सभी को चुप करा दिया और बीरबल की ओर देखा। बीरबल हमेशा शांत, समझदार और चतुर रहते थे। बीरबल, तुम्हारा क्या उत्तर है? अकबर ने पूछा। बीरबल का उत्तर और कहानी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, एक व्यक्ति अपनी बुद्धि, धैर्य और कर्म से जीवन में सबसे बड़ी सफलता प्राप्त कर सकता है। धन और शक्ति अस्थायी हैं, पर समझ और सही निर्णय स्थायी शक्ति देते हैं। अकबर ने पूछा, ठीक है, उदाहरण दो कि कैसे एक गरीब व्यक्ति अपनी बुद्धि से सफलता प्राप्त कर सकता है। बीरबल ने कहा, मान लीजिए एक गरीब व्यापारी है जिसके पास बहुत कम साधन हैं। वह धैर्यपूर्वक अपने संसाधनों का सही उपयोग करता है। वह छोटे छोटे निवेश करता है, समय और मेहनत को बुद्धि से लगाता है और दूसरों के अनुभव से सीखता है। इसी प्रकार वह धीरे धीरे बड़ा व्यापारी बन जाता है। यही समझदारी और बुद्धि की शक्ति है। दरबार की चुनौती, कठिन परिस्थिति। अकबर ने बीरबल से कहा, अगर उस व्यापारी के पास अचानक संकट आए, जैसे बाढ़ या आग, तो वह कैसे बच सकता है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, संकट में केवल धैर्य और योजना ही काम आती है। वह व्यापारी अपने संसाधनों और बुद्धि का सही उपयोग करेगा, छोटे कदम उठाएगा, लोगों से सहयोग लेगा और स्थिति का मूल्यांकन करके उपाय करेगा। यही सीख हर जीवन में महत्वपूर्ण है। अकबर ने कहा, वो सचमुच बीरबल, यही जीवन में असली बुद्धिमानी और सफलता है। छोटे छोटे जीवन के उदाहरण। बीरबल ने दरबार को और उदाहरण दिए। सही समय पर मेहनत। जो व्यक्ति समय का सही उपयोग करता है वह कठिनाइयों में भी सफलता प्राप्त करता है। अन्य लोगों से सीखना। अनुभव और सलाह से व्यक्ति अपनी गलतियों को कम कर सकता है और सही दिशा में आगे बढ़ सकता है। संकट में धैर्य। संकट के समय शांति और धैर्य ही व्यक्ति को सही निर्णय लेने में मदद करते हैं। साधन और बुद्धि का मिलाजुला उपयोग। धन और संसाधन केवल बुद्धि के साथ सही दिशा में लगाए जाएं तो स्थायी सफलता मिलती है। अकबर की प्रशंसा और संदेश। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी यह सीख हमारे दरबार और राज्य के लिए अमूल्य है। हर व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि असली शक्ति केवल भौतिक चीजों में नहीं, बल्कि बुद्धि, धैर्य और सही कर्म में है। बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहांपनाह, यही मेरी कोशिश रहती है कि लोग अपने जीवन में समझदारी और बुद्धि का प्रयोग करें और सही निर्णय लें। संकट और कठिनाइयों में बुद्धि और धैर्य ही सबसे बड़ी ताकत है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम मेरे दरबार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो और हर नागरिक के लिए प्रेरणा स्रोत हो। तुम्हारी यह सीख सभी के लिए जीवन में मार्गदर्शन बनेगी। कहानी से जीवन की सीख। मोरल। बुद्धि, धैर्य और कर्म ही असली शक्ति हैं। कठिनाइयों में धैर्य और योजना सफलता दिलाती है। छोटे छोटे कदम बड़ी उपलब्धियों में बदल सकते हैं। अनुभव और सीख से व्यक्ति अपनी गलतियों को सुधार सकता है। समय और साधनों का सही उपयोग जीवन बदल सकता है। समापन।
यह कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्ची ताकत केवल धन या शक्ति में नहीं, बल्कि बुद्धि, धैर्य और सही कर्म में होती है। जो व्यक्ति सोच समझकर निर्णय लेता है और समय, साधन और अनुभव का सही उपयोग करता है, वह जीवन में हमेशा सफल और महान बनता है। मुख्य बिंदु: बुद्धि, धैर्य और कर्म असली शक्ति हैं। सोच समझकर निर्णय सफलता की कुंजी हैं। कठिन परिस्थितियों में धैर्य और योजना मदद करती हैं। छोटी बुद्धिमानी और अनुभव बड़ी उपलब्धियों की नींव बनाते हैं। दरबार में हर दिन मंत्री, विद्वान और जनता के लोग आते थे। अकबर हमेशा यह जानना चाहते थे कि कौन सबसे बुद्धिमान है और कौन सही समझ रखता है। अकबर ने देखा कि कई लोग केवल नियमों और कानूनों का पालन करते हैं, लेकिन किसी के पास दूरदर्शिता और सोचने समझने की क्षमता नहीं है। तब उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल हमेशा शांत, चतुर और समझदार रहते थे। अकबर की चुनौती। एक दिन अकबर ने दरबार में सभी मंत्री और विद्वानों से कहा, मैं जानना चाहता हूं कि जीवन में सफलता पाने का असली रास्ता क्या है। क्या वह धन है, सत्ता है या बुद्धि? कुछ लोग उत्तर देने लगे, धन से, शक्ति और सेना से, राजनीति और प्रभाव से। अकबर संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं चाहता हूं कि कोई ऐसा उत्तर आए जो केवल सच न हो, बल्कि हर किसी के जीवन में मार्गदर्शन भी करे। तभी बीरबल ने धीरे धीरे कदम बढ़ाया और मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, जीवन में सफलता पाने का असली रास्ता है बुद्धि, धैर्य और सही कर्म। अकबर ने कहा, तो उदाहरण दो बीरबल। कैसे कोई साधारण व्यक्ति भी इन गुणों से सफल हो सकता है? बीरबल का उदाहरण। बीरबल ने उत्तर दिया, मान लीजिए एक गरीब व्यापारी है। उसके पास सीमित संसाधन हैं। वह अपनी बुद्धि से छोटे छोटे निवेश करता है, समय और मेहनत का सही उपयोग करता है, दूसरों के अनुभव से सीखता है और कभी भी जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेता। धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ता है और वह समृद्ध बन जाता है। अकबर ने पूछा, अगर उसे संकट आए, जैसे आग, बाढ़ या चोरी, तो वह कैसे बच सकता है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, संकट में केवल धैर्य और योजना काम आती है। वह व्यापारी अपने संसाधनों और बुद्धि का सही उपयोग करेगा, छोटे कदम उठाएगा, लोगों से सहयोग लेगा और स्थिति का मूल्यांकन करके उपाय करेगा। यही समझ और बुद्धि की शक्ति है। दरबार में सीख। बीरबल ने दरबार में कई उदाहरण दिए। समय का सही उपयोग। जो व्यक्ति समय का सदुपयोग करता है, वह कठिन परिस्थितियों में भी सफल होता है। अन्य लोगों से सीखना। अनुभव और सलाह से व्यक्ति अपनी गलतियों को कम कर सकता है और सही दिशा में आगे बढ़ सकता है। धैर्य और योजना। संकट और मुश्किल में धैर्य रखना आवश्यक है। जल्दबाजी से निर्णय हानि पहुंचाते हैं। संसाधनों का सही उपयोग। धन, समय और साधनों का बुद्धि और समझ के साथ उपयोग स्थायी सफलता देता है। अकबर की प्रतिक्रिया और प्रशंसा। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी यह सीख हमारे दरबार और राज्य के लिए अमूल्य है। हर व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि असली शक्ति केवल भौतिक चीजों में नहीं, बल्कि बुद्धि, धैर्य और सही कर्म में है। बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहां पनाह, यही मेरी कोशिश रहती है कि लोग अपने जीवन में समझदारी और बुद्धि का प्रयोग करें। संकट और कठिनाइयों में बुद्धि और धैर्य ही सबसे बड़ी ताकत हैं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम मेरे दरबार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो और हर नागरिक के लिए प्रेरणा स्रोत हो।
तुम्हारी यह सीख सभी के जीवन में मार्गदर्शन बनेगी। कहानी से जीवन की सीख। मोरल: बुद्धि, धैर्य और सही कर्म ही असली शक्ति हैं। छोटे छोटे कदम बड़ी समस्याओं को हल कर सकते हैं। अनुभव और सीख से व्यक्ति अपनी गलतियों को सुधार सकता है। समय और साधनों का सही उपयोग जीवन बदल सकता है। सोच समझकर निर्णय लेना सफलता की कुंजी है। समापन: यह कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्ची ताकत केवल धन या शक्ति में नहीं, बल्कि बुद्धि, धैर्य और सही कर्म में होती है। जो व्यक्ति सोच समझकर निर्णय लेता है, समय और साधनों का सही उपयोग करता है और सीखने की आदत रखता है, वह जीवन में हमेशा सफल और महान बनता है। मुख्य बिंदु: बुद्धि, धैर्य और कर्म असली शक्ति हैं। सोच समझकर निर्णय सफलता की कुंजी है। कठिन परिस्थितियों में धैर्य और योजना मदद करती हैं। छोटी बुद्धिमानी और अनुभव बड़ी उपलब्धियों की नींव बनाते हैं। अकबर ने देखा कि कई लोग केवल नियमों और कानूनों का पालन करते हैं, लेकिन किसी के पास दूरदर्शिता और सोचने समझने की क्षमता नहीं है। तब उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल हमेशा शांत, चतुर और समझदार रहते थे। अकबर की चुनौती: एक दिन अकबर ने दरबार में कहा, मैं जानना चाहता हूं कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है, धन, शक्ति या बुद्धि? कुछ मंत्री तुरंत उत्तर देने लगे, धन सबसे महत्वपूर्ण है। शक्ति और सेना से ही सफलता मिलती है। राजनीति और प्रभाव ही असली ताकत है। अकबर संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं चाहता हूं कि कोई ऐसा उत्तर आए जो केवल सच न हो, बल्कि हर किसी के जीवन में मार्गदर्शन भी करे। तभी बीरबल ने धीरे धीरे कदम बढ़ाया और मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण गुण है बुद्धि, धैर्य और सही कर्म का प्रयोग। अकबर ने पूछा, तो उदाहरण दो कि कैसे कोई साधारण व्यक्ति भी इन गुणों से सफलता प्राप्त कर सकता है। बीरबल का उदाहरण। बीरबल ने उत्तर दिया, मान लीजिए एक गरीब किसान है। उसके पास बहुत कम साधन हैं। वह बुद्धि और धैर्य से छोटे छोटे कदम उठाता है। वह अपने खेत में पानी की व्यवस्था करता है, अनाज बचाता है और समय का सही उपयोग करता है। धीरे धीरे उसका जीवन सुधरता है और वह समृद्ध हो जाता है। अकबर ने पूछा, अगर उसे अचानक संकट आए, जैसे सूखा, बाढ़ या आग, तो वह कैसे बच सकता है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, संकट में केवल धैर्य और योजना काम आती है। वह किसान अपने संसाधनों और बुद्धि का सही उपयोग करता है। छोटे कदम उठाता है, लोगों से सहयोग लेता है और स्थिति का मूल्यांकन करके उपाय करता है। यही जीवन की असली शक्ति है। दरबार में सीख। बीरबल ने दरबार में कई उदाहरण दिए। समय का सही उपयोग। जो व्यक्ति समय का सदुपयोग करता है, वह कठिन परिस्थितियों में भी सफलता प्राप्त करता है। अन्य लोगों से सीखना। अनुभव और सलाह से व्यक्ति अपनी गलतियों को कम कर सकता है और सही दिशा में आगे बढ़ सकता है। धैर्य और योजना। संकट और मुश्किल में धैर्य रखना आवश्यक है। जल्दबाजी में निर्णय अक्सर हानि देते हैं। संसाधनों का सही उपयोग। धन, समय और साधनों का बुद्धि और समझ के साथ उपयोग स्थायी सफलता देता है। अकबर की प्रतिक्रिया और प्रशंसा। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी यह सीख हमारे दरबार और राज्य के लिए अमूल्य है। हर व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि असली शक्ति केवल भौतिक चीजों में नहीं, बल्कि बुद्धि, धैर्य और सही कर्म में है। बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया,
जहां पनाह यही मेरी कोशिश रहती है कि लोग अपने जीवन में समझदारी और बुद्धि का प्रयोग करें। संकट और कठिनाइयों में बुद्धि और धैर्य ही सबसे बड़ी ताकत हैं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम मेरे दरबार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो और हर नागरिक के लिए प्रेरणा स्रोत हो। तुम्हारी यह सीख सभी के जीवन में मार्गदर्शन बनेगी। कहानी से जीवन की सीख। मोरल: बुद्धि, धैर्य और कर्म ही असली शक्ति हैं। छोटे छोटे कदम बड़ी समस्याओं को हल कर सकते हैं। अनुभव और सीख से व्यक्ति अपनी गलतियों को सुधार सकता है। समय और साधनों का सही उपयोग जीवन बदल सकता है। सोच समझकर निर्णय लेना सफलता की कुंजी है। समापन: यह कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्ची ताकत केवल धन या शक्ति में नहीं, बल्कि बुद्धि, धैर्य और सही कर्म में होती है। जो व्यक्ति सोच समझकर निर्णय लेता है, समय और साधनों का सही उपयोग करता है और सीखने की आदत रखता है, वह जीवन में हमेशा सफल और महान बनता है। मुख्य बिंदु: बुद्धि, धैर्य और कर्म असली शक्ति हैं। सोच समझकर निर्णय सफलता की कुंजी है। कठिन परिस्थितियों में धैर्य और योजना मदद करती हैं। छोटी बुद्धिमानी और अनुभव बड़ी उपलब्धियों की नींव बनाते हैं।